हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे माइंड ब्लोइंग हिंदी चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की हिंदी, और हिंदी में व्याकरण और लिटरेचर दोनों ही मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो इस सीरीज़ के द्वारा हमने शुरू किया था। फर्स्ट जो मेरी वीडियो थी वो आपने आई होप कि देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप वीडियो देखिए मेरे चैनल पर जाकर, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया है सरल वाक्य। तो सरल वाक्यों में मैंने आपको बताया था एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। समापिका क्रिया उसकी मुख्य होती है, उसमें उद्देश्य का विस्तार हो सकता है और विधेय का भी विस्तार हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य, क्योंकि जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, जिसका पहला प्रकार है सरल वाक्य और दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, और जो तीसरा प्रकार होता है स्टूडेंट वो होता है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य को हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सरल वाक्य पढ़ चुके, अभी हम संयुक्त वाक्य को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? वे दो स्वतंत्र वाक्य, ऐसे वाक्य जो स्वतंत्र वाक्य होते हैं या उपवाक्य होते हैं, या फिर दो सरल वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्य या दो सरल वाक्य। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? योजक। तो समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। दो समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं स्टूडेंट। क्या है कि संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें दो सरल वाक्य या दो स्वतंत्र वाक्य या उपवाक्य आपस में समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। स्टूडेंट, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कौन से होते हैं? ये स्टूडेंट देखिए, इन अव्यय शब्द का अर्थ है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। अव्यय शब्द का अर्थ होता है अविकारी। अविकारी का अर्थ है ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर बदलते नहीं हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं। चाहे आप उनको भूतकाल में प्रयोग कीजिए, वर्तमान में कीजिए या भविष्य में कीजिए, या स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में या एक वचन में या बहुवचन में, आप उन्हें किसी भी काल में अगर प्रयोग करेंगे तो वह हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। अव्यय शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द भी कहते हैं। एक शब्द होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी का मतलब जिनमें विकार आ जाता है, जिनमें परिवर्तन हो जाता है। अविकारी ऐसे शब्द जो बदलते नहीं हैं, जो खर्च नहीं होते, इट मीन्स कि वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं ये जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको आगे भी अगली वीडियो में भी काम आएगी। ये समुच्चय बोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? 2 प्रकार के। तो पहला होता है, यहाँ पे देखिए, समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, इसके 2 भेद हो जाते हैं। और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आप देख पा रहे होंगे, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक और समानाधिकरण समुच्चय बोधक, 2 प्रकार के समुच्चय बोधक होते हैं। अब संयुक्त वाक्यों को कौन से समुच्चय बोधक जोड़ते हैं स्टूडेंट? इसको जोड़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी वाक्य जो संयुक्त वाक्य होंगे बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाले। मैं आपको ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ पे आज देने वाली हूँ। तो हमने क्या जाना स्टूडेंट कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो होते हैं वो किसको जोड़ते हैं? संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं। और यहाँ से देखिए, जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक होंगे वो जोड़ेंगे मिश्र वाक्यों को। वो किसको जोड़ेंगे? मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये मिश्र वाक्यों को जोड़ते हैं। कौन से? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो दोनों की हमने कैटेगरी बना दी और हम इनको अलग से पढ़ लेंगे, तो हमारा कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने जाना कि समुच्चय बोधक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं वो संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं। वो कौन से समुच्चय बोधक हैं जो संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं स्टूडेंट? वो हैं, देखिए, और, तथा, एवं, व, पर, लेकिन, मगर, परंतु, अपितु या अन्यथा, न कि,
चाहे, अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप और इसलिए, ये समुच्चय बोधक हैं जो किसको जोड़ते हैं स्टूडेंट, ये सारे के सारे किसको जोड़ते हैं, संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे शब्द संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं। अब इनके अलावा कोई और समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते ही नहीं है जो संयुक्त वाक्यों को जोड़े। तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको बस ये याद रखने हैं और, तथा, एवं, पर, लेकिन, व, ये सारे समुच्चय बोधक किसको जोड़ेंगे, संयुक्त वाक्यों को जोड़ेंगे। और मिश्र वाक्यों में जहाँ पे आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, मैंने आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। जो मिश्र वाक्य होते हैं उनको व्यधिकरण समुच्चय बोधक जोड़ते हैं, लेकिन वो सारे अलग हैं। तो आपको बिल्कुल अब कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो इनका स्नैपशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप अपनी कॉपी में इनको लिखें और इनको याद कर लें। तो आपके सारे जितने भी वाक्य होंगे वो सिर्फ और सिर्फ यही समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होंगे। अगर आपको ये याद है तो आपकी बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला स्टूडेंट। तो इसके अलावा देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम इनको समझ लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल। देखिए जैसे स्टूडेंट्स ये सारे हो गए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई आपकी। अब देखिए जैसे स्टूडेंट एक हमारे पास वाक्य है कि रात हुई और तारे निकल आए, रात हुई और तारे निकल आए। अब देखिए यहाँ पे निकल आए स्वतंत्र वाक्य, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दो स्वतंत्र वाक्य या सरल वाक्य। ठीक है, दो सरल वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्यों में, या फिर दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता, कोई उनमें संबंध नहीं होता। जैसे रात हुई एक अलग वाक्य हो गया और तारे निकल आए दोनों अलग वाक्य हो गए। रात होना, दिन होना, तारे निकलना, बारिश होना, भागना, ये सारे अलग अलग वाक्य हो गए। तो उन्हें किसने जोड़ दिया, और समुच्चय बोधक ने जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखते हैं और आया, हाँ आया, और आया, यहाँ पे और है। तो ये और क्या हो गया, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक शब्द ने इन दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा हो गया संयुक्त वाक्य। क्या हो गया हमारा, संयुक्त वाक्य। अगर लास्ट में जब मैं आपको मिश्र वाक्य पढ़ा चुकी होंगी, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगी वीडियो में, तो आप वहाँ पे देखेंगे आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद कर लेना है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत फटाफट आप अपने जितने भी आंसर है उनको अटेम्प्ट कर लेंगे, पिक कर लेंगे आंसर। अब जैसे देखिए बारिश, एक और लिख देते हैं हम यहाँ पे, बारिश हुई और हम भागने लगे। बारिश हुई और हम भागने लगे, एक वाक्य हो गया हमारे पास। तो क्या हुई, बारिश हुई, हम भागने लगे। दोनों अलग अलग वाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। बारिश का होना और भागने लगना दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं स्टूडेंट। तो क्या हुआ, इनको किसने जोड़ दिया, इस वाले समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ दिया। समुच्चय बोधक शब्द क्या करते हैं, दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इन वाक्यों को दोनों सरल वाक्य थे, बारिश हुई, हम भागने लगे, सरल वाक्य थे, स्वतंत्र वाक्य थे, उनको किसने जोड़ा, समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ दिया। और कौन से समुच्चय बोधक अव्यय संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं स्टूडेंट, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये क्या हुआ, अलग अलग वाक्य थे, दोनों को जोड़कर एक कर दिया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। इसमें देखिए एक और आता है इसलिए से जो जुड़े वाक्य होते हैं। इसमें देखिए बस एक है जो इसलिए शब्द है स्टूडेंट, ये यहाँ देखिए जो इसलिए शब्द है, बस ये संयुक्त वाक्य जो मिश्र वाक्यों में ये आता है, इसमें ये मिश्र वाक्यों में भी आता है, लेकिन ये वहाँ पर क्योंकि के साथ आता है। यहाँ इसलिए ये परिणाम को दर्शा रहा है। मैं स्कूल नहीं आई, इसलिए उसके बाद कोई भी कारण बता देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह सोया रहा इसलिए गाड़ी छूट गई, वह सोया रहा इसलिए गाड़ी छूट गई। तो परिणाम को बताते हैं, लेकिन इसलिए कारण को भी बताता है, वो मैं आपको मिश्र वाक्यों में बताऊंगी। ठीक है, ये जो इसलिए शब्द है, इसलिए समुच्चय बोधक शब्द है, ये संयुक्त वाक्यों में भी आता है और मिश्र वाक्यों में भी आता है, लेकिन वहाँ पे इसका अर्थ दूसरा होता है इसलिए का, और यहाँ पे इसलिए शब्द का अर्थ दूसरा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, परिणाम को दर्शा रहा है। वह सोया रहा इसलिए गाड़ी छूट गई, वह
पढ़ा नहीं इसलिए फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये परिणाम को दर्शा रहा है इसलिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि मुझे आपको ये वीडियो, ये मेरी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।